हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आवर न्यू टॉपिक जिसका नेम है पॉइंटर। हेयर इज़ द इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल द व्यूअर्स दैट हमारी यस्टरडे वीडियो अपलोड हो चुकी है जिसमें हमने डिस्कस किए हैं सम की पॉइंट्स अबाउट एरे जो कि यूज़फुल हैं फॉर द बिगनर्स टू लर्न अबाउट। जिस किसी को भी इस वीडियो से अवेलेबल होना है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है और ऊपर आइकन बटन शो हो रहा है, आप वहाँ से भी उस वीडियो को अवेलेबल कर सकते हैं। और भी मैंने अपने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है जो कि मैंने अवेलेबल कराई है इन हिंदी फॉर द व्यूअर्स। लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक टुडे जिसका नेम है पॉइंटर्स। पॉइंटर्स होता क्या है, लेट्स हैव अ लुक एट दैट। पॉइंटर्स ऐसे समझिए आप, पॉइंटर्स एड्रेस करता है किसी भी बिल्डिंग का एड्रेस होता है। पॉइंटर्स किसी भी बिल्डिंग का एड्रेस होता है इंस्टीड ऑफ मेकिंग द कॉपी ऑफ द बिल्डिंग। लाइक आपका होम है जिसका नेम आपने एक पर्टिकुलर नेम से सेव कर रखा है, 9 एक्सेट्रा होम नंबर एंड देयर रेस्पेक्टिव लोकेशन। वो पर्टिकुलर लोकेशन और किसी बिल्डिंग की या और किसी होम की नहीं हो सकती है। सेम वर्क जैसा कि हमारा रियल लाइफ में होता है वही वर्क पॉइंटर करता है मेमोरी को अलोकेट करने के लिए अपनी स्टोरेज में। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि हाउ वी कैन डिक्लेयर एरे इन सी प्रोग्रामिंग। Array with pointers, functions with pointers, and we are going to first discuss what is actually an array is. Let's have a look here how we can declare our array. A very first line, remember this line that in every code this line is important to be included in, otherwise your C code will not run. देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम अपनी मेमोरी को एड्रेस प्रोवाइड कराते कैसे हैं। यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया है इन वेरिएबल इक्वल्स टू 5 कंटेन कर रहा है ये लिटरल 5। printf %d कॉमा एंड कॉमा var। var equals to %d comma var। Let's check what will be the output of this code। इसका क्या आउटपुट आता है, पहले आप इसे देखिए। देखिए इसका आउटपुट आ रहा है वेरिएबल इक्वल्स टू 5। ये हमारा बेसिक कोड है जो हमने अर्लियर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में ना बता के मैं आपको बताना चाहूँगी इधर कि हमने अपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है जिसका टाइप है इंटीजर टाइप और उसका नेम हमने अपने वेरिएबल को दिया है var और जो लिटरल कंटेन कर रहा है ऑफ यूनिट 5। यहाँ पे हमने प्रिंट कराई है रेस्पेक्टिव इंटीजर वैल्यू उसका फॉर्मेट गिवन फॉर्मेट स्पेसिफायर दे के। इंटीजर वैल्यू के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %d। अगर हमें इसका मेमोरी एड्रेस चाहिए हम यहाँ पे राइट करेंगे एड्रेस ऑफ var इक्वल्स टू %p कॉमा var और हम इस कोड को रन करेंगे। देखिए इसका आउटपुट क्या आता है। इसका आउटपुट दिया है वेरिएबल इज़ 5 एंड एड्रेस ऑफ वेरिएबल इसने प्रोवाइड किया है हमें 0000005। ये मेमोरी की जो लोकेशन होती है डिफरेंट होती है डिफरेंट कंपाइलर्स के लिए
अगर आप यही चीज़ अपने डेस्कटॉप पे या अपने पीसी या अपने लैपटॉप पे रन करके देखेंगे तो आपको डिफरेंट मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड होगा, जहाँ पे आपका कंपाइलर इंस्टॉल्ड होता है और ये सारी फंक्शनिंग जिस main.o एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर होती है और जहाँ जिस लोकेशन पे आपने उसका सेटअप कर रखा होता है डिपेंड करता है आपकी उस मेमोरी लोकेशन पे। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंटर। पॉइंटर को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पे हमने अपना वेरिएबल लिया है 5। इस 5 वेरिएबल को मैं एज अ पॉइंटर लिखती हूँ। एज अ पॉइंटर मैंने इसे प्रोवाइड कराया है जिसका टाइप है इंटीजर, और अनदर वेरिएबल मैं प्रोवाइड कराती हूँ c, और c की मैं एक वैल्यू रख देती हूँ c इज इक्वल्स टू 5। नाउ अब मैं असाइन करूँगी एड्रेस टू अ पॉइंटर। एड्रेस असाइन करूँगी टू अ पॉइंटर मीन्स var इज इक्वल्स टू एंड c, और यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगी प्रिंट f वैल्यू ऑफ var इक्वल्स टू परसेंटाइल p स्लैश n कॉमा var printf address of c equals to परसेंटाइल p स्लैश n कॉमा and c। Let's see here what will be the output। यहाँ पे दोनों की मेमोरी लोकेशंस प्रोवाइड हो गई हैं और दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम है। अब हम देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। हमने यहाँ पे अपना पॉइंटर स्पेसिफाई किया, पॉइंटर हमने दिया वेरिएबल को। पॉइंटर का वर्क क्या होता है? पॉइंटर का वर्क ये होता है कि वो स्टोर करता है एड्रेस को। जब कभी भी हम मल्टीप्लिकेशन का साइन किसी भी वेरिएबल के साथ लगा दे तो वो वर्क करता है एज अ पॉइंटर। और पॉइंटर का एग्जांपल हमने देखा था अपनी बिल्डिंग का कि वो पर्टिकुलरली एक चीज़ के लिए मेमोरी को लोकेट करता है, और अगर हम उसे असाइन कर दें विद यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर टू डिफरेंट वेरिएबल, सो वो पर्टिकुलर वैल्यू उस वेरिएबल पे भी प्रोवाइड हो जाती है। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपकी डिटेल इन्फॉर्मेशन लिंक्ड है, लाइक आपके आधार कार्ड पे ये सब आपका लोकेशन जो है बिल्डिंग का पूरा लोकेटेड है, उसकी हर एक वैल्यू। सो वो जो इन्फॉर्मेशन है और जो आपकी बिल्डिंग की इन्फॉर्मेशन है वो दोनों मैच करेगी, क्योंकि वो जो आपका बिल्डिंग का नेम है वो एज अ पॉइंटर लोकेट करेगा फॉर एवरीवन, जिस किसी को भी आपका एड्रेस चाहिए। यहाँ पे हमने जो हमारा वेरिएबल था उसको वैल्यू प्रोवाइड करा दी अब अपने एंड सी की। एंड सी %c का मतलब यहाँ पे ये है कि हमने मेमोरी लोकेशन अपने सी वेरिएबल का प्रोवाइड करा दिया अपने पॉइंटर वेरिएबल को, और यहाँ पे हमने प्रोवाइड करा दिए दोनों के रेस्पेक्टिव वैल्यूज़ और उनके पर्टिकुलर एड्रेसेस। अगर हमें यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू चाहिए या अपने पॉइंटर की वैल्यू चाहिए, लेट्स हैव अ लुक व्हाट विल बी द आउटपुट हियर। सी यहाँ पे हमने %d जैसी लगाया है तो हमारे जो एड्रेस सी है वो कन्वर्ट हो गया ऑफ इंटीजर टाइप हमारा वेरिएबल कंटेन हो गया। मेमोरी लोकेशन हमारी इंटीजर टाइप में कन्वर्ट हो गई। अगर हम इसी वेरिएबल पे पॉइंटर लगा दें, लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट।
यहाँ पे इसने प्रोवाइड करा दी वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज इक्वल्स टू 5, वैल्यू ऑफ वेरिएबल इक्वल्स टू 5। सो हमारी जब कभी भी वेरिएबल को पॉइंटर को लोकेशन प्रोवाइड करानी है, सो हमें उसके वेरिएबल को मेमोरी असाइन करानी पड़ेगी विद डिफरेंट वेरिएबल। जिस किसी भी टाइप के वेरिएबल से हमें उसकी मेमोरी को एलोकेट कराना है विद द सेम मेमोरी लोकेशन के साथ, तब हम लाइन नंबर 5 यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमें प्रोवाइड करानी है उसकी रेस्पेक्टिव वैल्यू को, तो हम पूरे पॉइंटर को गिवन करेंगे इन आर रेस्पेक्टिव आउटपुट। So that's how pointer works. कॉमन मिस्टेक जो एक बिगिनर करता है वो ये करता है, यहाँ पे एम्परसेंड की जगह सिर्फ सी लिखा रहने दिया। लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट हेयर। सी इट इज़ प्रोवाइडिंग एन एरर, इट इज़ प्रोवाइडिंग एन एरर बिकॉज वेरिएबल इज एड्रेस बट सी इज़ नॉट। क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल स्टोर कर रहा है एक एड्रेस को, क्योंकि हमने पहले से उसे प्री डिफाइन करा दिया है एज अ पॉइंटर, लेकिन सी नहीं हो रहा है। दैट्स वाई इट्स गिव्स एन एरर। इफ आई एम गोइंग टू राइट हेयर let's see, again it is giving error. Why is it so? एंड सी अब हमारा एड्रेस की तरह वर्क कर रहा है, लेकिन हमारा स्टार वेरिएबल जो हमारा पॉइंटर है वो एड्रेस की तरह वर्क नहीं कर रहा है, वो एज एन मेमोरी वर्क कर रहा है। डिफरेंस होता है मेमोरी और एड्रेस में। एड्रेस उस पर्टिकुलर मेमोरी के अंदर स्टोर होने वाली वैल्यू को प्रोवाइड कराता है, उसे कहते हैं हम एड्रेस। बट मेमोरी एक पर्टिकुलर लोकेशन होती है, लाइक द एग्जाम्पल ऑफ पॉइंटर एंड सिंपल वेरिएबल। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस एरे एंड पॉइंटर्स। एरे एंड पॉइंटर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इन आर सी प्रोग्रामिंग, हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। सो वीडियो पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको समझ में आ सके होल बेसिक्स एंड हाउ द फंक्शंस वर्क इन सी। मैंने अपने एरे को डिफाइन करा दिया है। For int I equals to 0, I is less than 3 plus plus I printf ampersand x percentile d is equals to comma I comma I, और इधर हम साइन लगाएंगे एम्परसेंड का। Here I am going to write printf address of array x percentile p comma x।
लेट्स हैव अ लुक एट दिस। यहाँ पे हमने अपना एरे प्रोवाइड कराया जिसकी लेंथ है 3, लेकिन जो उसमें एलिमेंट्स कंटेन करे हमने वो सिर्फ करे 2 तक, क्योंकि यहाँ पे हमने अपनी टेस्ट कंडीशन प्रोवाइड करा दी है जब तक i लेस देन 3 होगा, दैट इज़ एलिमेंट सिर्फ 1 होगा या एलिमेंट सिर्फ 2 होगा, और जो एलिमेंट 1 होगा उसकी हमने रेस्पेक्टिव लोकेशन का मेमोरी एड्रेस प्रोवाइड करा दिया है एज एन आउटपुट। और हेयर इन दिस लाइन हमने प्रोवाइड कराया है एड्रेस ऑफ एरे प्रोवाइड कराने के लिए हमने साइन लगा दिया है %p, x here. So both the things are same, but here line number 6, in line number 6 this ampersand x in square bracket I initialize कर रहा है to be of pointer type। always remember पॉइंटर का फॉर्मेट स्पेसिफाई होता है %p। so that's how this works। हमेशा याद रखिए डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 4 बाइट का होता है, क्योंकि हमारा एरे इंटीजर टाइप का है एंड द साइज ऑफ इंटीजर इज़ 4 बाइट होता है। सो देखिए यहाँ पे हमारी मेमोरी जो लोकेट हुई है, मेमोरी का एड्रेस जो लोकेट हुआ है वो आफ्टर अ डिफरेंस ऑफ 4 बाइट एलोकेट हुआ है। हैव अ लुक एट दिस आउटपुट, दिस लाइन। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना टॉपिक। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एरे पॉइंटर्स नहीं होते हैं, एरे आर नॉट पॉइंटर्स एंड एरे दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम एरे को डिफ़ाइन करा सकते हैं एज अ पॉइंटर, बट उसके लिए सिर्फ हम उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर ही यूज़ करते हैं और उसका रेस्पेक्टिव मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड करा देते हैं आउटपुट में, लाइक हम सिंगल वेरिएबल के लिए करते हैं। अगर हम एरे को इधर प्रोवाइड करा दें लाइक दिस, जो हमने अपने वेरिएबल्स को डिफ़ाइन कराने के लिए किया था अपने टाइम बिफोर, so that can't happen in array। so always remember this कि arrays are not pointers। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना न्यू टॉपिक, जिसमें हम पॉइंटर्स को लोकेट करेंगे अपने फंक्शन में। int num equals to 5 मैंने अपना एक वेरिएबल प्रोवाइड करा दिया है। लेट्स हम पहले अपना एक फंक्शन बना लेते हैं, बेसिक फंक्शन। बिफोर नंबर इक्वल्स टू %d/n num s num। अब हम यहाँ पे अपने फंक्शन को डिफाइन करेंगे void s int pointer n। pointer n is equals to 100। printf after number equals to
परसेंटाइल डी स्लैश एन कॉमा नम। सी, यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया है एक कोड अपने फंक्शन का जिसमें हमने डिफाइन किया है पॉइंटर को। पासिंग आर्ग्यूमेंट है वो है हमारी मेमोरी की, और पास्ड आर्ग्यूमेंट जो हमारा पेरीमीटर है वो है ऑफ पॉइंटर टाइप। सो डिफरेंस इज कि मेमोरी जो एलोकेट करेगी इसका एड्रेस वो प्रोवाइड करा देगा हमारे पॉइंटर को, हमारे प्रोवाइड करा देगा उस पॉइंटर को, और जो स्टोर करेगा उस वैल्यू को एज अ परमानेंट, और जो उसकी रेस्पेक्टिव वैल्यू होगी वो चेंज हो जाएगी और स्टोर हो जाएगी टू बी परमानेंट ऑफ टाइप इंटीजर, और जिसका फिक्स्ड वैल्यू होगी 100। सो मेमोरी की लोकेशन चेंज हो सकती है पॉइंटर से, और वो यूज़ होगी एज अ परमानेंट टाइप। हम जब भी पॉइंटर यूज़ करेंगे जो हमारी मेमोरी में वेरिएबल एलोकेट होगा वो परमानेंटली स्टोर हो जाएगा उस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए इन द मेमोरी। ये डिफरेंस होता है हमारा पॉइंटर्स एंड वेरिएबल में। वेरिएबल चेंज कर देता है अपनी रेस्पेक्टिव वैल्यूज़ को। हेयर जैसे कि हमने अपना वेरिएबल प्रोवाइड किया था नंबर जैसे ही हमने प्रोवाइड कराया 5, और जैसे ही हमने उसको एज अ पॉइंटर लिखा तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी टू बी ऑफ 100 जो गिवन बाय द यूज़र है अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस। बट अब ये जो वैल्यू होगी वो स्टोर हो जाएगी परमानेंटली इन दी मेमोरी विच होल्ड इन दी पॉइंटर। नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना न्यू टॉपिक जिसका नेम है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन int main enter। डायनेमिक मेमोरी लोकेशन का मीन्स होता क्या है? देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक। डायनेमिक मेमोरी लोकेशन का मीन्स होता है कि वो अपनी वैल्यूज़ को चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस, अकॉर्डिंग टू द यूज़र प्रेफरेंस। वैल्यूज़ अगर चेंज हो जाएं तो वो स्टोर होती हैं हमारी डायनेमिक मेमोरी लोकेशन में। डायनेमिक का मीन्स होता है मूविंग, डायनेमिक का मीन्स होता है मूविंग, एंड स्टैटिक्स का मीन्स होता है स्टेशनरी। सो जो हमारी मूविंग मेमोरी एलोकेशंस होती हैं वो अकॉर्डिंग टू दी यूज़र्स के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वर्क करती हैं। सो हम डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन यूज़ डायनेमिक मेमोरी लोकेशन। डायनेमिक मेमोरी लोकेशन का हम एलोकेट करा सकते हैं मेमोरी आफ्टर वी रन आवर प्रोग्राम। वी कैन एलोकेट memory after we run our program. During our program run or in run time of the program हम अपने मेमोरी को allocate करा सकते हैं in our programming। इसमें ये लाइब्रेरी फंक्शन कंटेन करता है जिसका नेम है standard library dot h, और वो इंक्लूड करता है some library functions like malloc, realloc, free। So we are going to discuss our first topic. The name is malloc. alloc stands for memory allocation। मेमोरी का allocation हम प्रोवाइड करा रहे हैं। Here what will be the syntax? हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना syntax। कास्ट टाइप पॉइंटर malloc size in byte।
ये लाइन जो प्रोवाइड की है, मैंने प्रोवाइड की है ये एज अ सिंटैक्स कि एम एलोक वर्क कैसे करता है। मेमोरी का एलोकेशन जो हम अपने ब्लॉक ऑफ मेमोरी को स्पेसिफाई करने के लिए करते हैं, वो डिपेंड करता है उसके नंबर ऑफ बिट के साइज़ पे, नंबर ऑफ बिट के साइज़ पे, या कितने नंबर ऑफ बिट वो कंटेन कर रहा है, और व्हाट टाइप ऑफ डिक्लेरेशन वो प्रोवाइड कर रहा है हमारी मेमोरी के एलोकेशन में। हम अपना कोड लिखते हैं, फर्स्ट कोड, ताकि हम एलोकेट कर सकें अपनी मेमोरी को फॉर एन नंबर ऑफ डेटा के लिए। एन नंबर ऑफ डेटा के लिए आई एम गोइंग टू राइट हियर इन 10 इक्वल्स टू 100 ptr इक्वल्स टू डबल m alloc n size of डबल। printf %d कॉमा ptr। here we need to include, यहाँ पे हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी अपनी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, क्योंकि ये जो फंक्शंस है हमारे माल लॉक, रियल लॉक एंड फ्री जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, वो सब स्टोर होते हैं हमारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में। कॉमा ptr। यहाँ पे हमने ptr का डिक्लेरेशन नहीं दिया है, सो वी मस्ट नीड टू चेक हियर कि हमारा डिक्लेरेशन होना चाहिए ptr का डबल ptr है हमारा पॉइंटर। इसने प्रोवाइड करा दी है हमारी लोकेशन प्रोवाइड करा दी है हमारी n नंबर ऑफ साइज ऑफ डबल की। जो हमने डबल प्रोवाइड किया है वो है हमारा पॉइंटर, और यहाँ पे हमने स्पेसिफाई करा दिया है n यहाँ पे है 100 साइज ऑफ डबल हमने यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया है। बिफोर अगर हम देखें, सिंपल ptr इक्वल्स टू %p /n कॉमा ptr। Let's have a look here. printf यहाँ पे हमने अपनी मेमोरी, अपने पॉइंटर की मेमोरी को एलोकेट किया, सो इसने आउटपुट दिया है हमारा ये। लेकिन हमने जैसे ही मेमोरी का एलोकेशन उसकी स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बिट्स पे किया, दैट इज़ n नंबर ऑफ बिट्स जो हमने प्रोवाइड की थी 100, उस पे किया, तो हमारी रेस्पेक्टिव मेमोरी लोकेशन आएगी। सो ये फंक्शन होता है हमारी मैलॉक का। मैलॉक प्रोवाइड कराता है स्पेसिफिक
memory allocation for specific and bytes. सो malloc फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको कॉल करना पड़ेगा कि आपको कितने टाइम्स के लिए या n नंबर ऑफ टाइम्स के लिए अपने अपने पॉइंटर की वैल्यू प्रोवाइड करानी है इन द मेमोरी जो उसने स्टोर कर रखी है। अगर यहाँ हम लिख दें 100 की जगह 10, लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। सी नाउ इट इज़ प्रोवाइडिंग डिफरेंट आउटपुट इसने प्रोवाइड कराया है। सो दैट्स हाउ मेल एलोकेशन वर्क। मेमोरी की एलोकेशन डिपेंड करती है साइज़ पे उसके कि वो कितनी वैल्यूज़ को कंटेन कर रहा है या कितने नंबर ऑफ़ बाइट्स को कंटेन कर रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है फ्री फंक्शन। लेट्स सी हियर। I am going to write a program how does this free function work। फ्री फंक्शन का मीन्स होता क्या है? अगर हमें अपनी मेमोरी की जो एलोकेशन है उसको फ्री कराना है तो हम यूज़ करते हैं फ्री फंक्शन का। अगर हम यहाँ पे लिख दें फ्री ptr let's see free ptr means here after all the code running our memory allocation for ptr has been cancelled। अगर मैं इस लाइन को लाइन नंबर 8 को दोबारा प्रिंट करके देखूं आफ्टर फ्री ptr let's see what will be the output। /n see it is providing the memory location बिकॉज हमने यहाँ पे अपने पॉइंटर को स्पेसिफाई नहीं किया है, इसकी पर्टिकुलर मेमोरी को स्पेसिफाई किया है जो पहले से ही प्री डिफाइंड थी हमारे ptr पॉइंटर के लिए। लेकिन अगर सिर्फ हम इतना ही लिखा रहने दें फ्री ptr यहाँ पे जो ये आउटपुट प्रोवाइड कराएगा वो सिर्फ 2 रेस्पेक्टिव वैल्यूज़ के लिए प्रोवाइड कराएगा। फ्री ptr का मीन्स होता है deallocating the memory। ptr का मीन्स होता है deallocating the memory। हमने यहाँ प्रोवाइड किया है अपना डबल टाइप पॉइंटर को। दैट्स हाउ deallocating the memory और our free function works। ताकि हम डीएलोकेट कर सकें अपनी मेमोरी को, या हम ऐसा कह सकते हैं हम रिमूव कर सकें जो हमने अभी लोकेशन प्रोवाइड कराई थी अपने ptr को। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस रीएलोक का मीन्स क्या होता है। वी आर गोइंग टू डिस्कस रीएलोक मीनिंग।
Reallocate means रीएलोकेशन, मतलब रिक्वायर्ड एलोकेशन प्रोवाइड कराता है हमारे गिवन पॉइंटर को या गिवन स्पेसिफाइड वेरिएबल को, ताकि वो इनसफिशिएंट स्टोरेज ना कंसिस्ट कर सके हमारी मेमोरी लोकेशन में। Here I am going to write a code in percentile ptr, i, n। मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है अपना पॉइंटर, एक वेरिएबल i and another वेरिएबल n टू बी ऑफ इंटीजर टाइप। अब हम सबसे पहले एलोकेशन कर देते हैं अपने मेमोरी का, एलोकेशन ऑफ मेमोरी। ptr इक्वल्स टू int malloc टू into size of int printf previous memory for I is equals to 0, I is less than 2 plus plus I printf in bracket percentile p comma ptr plus I। Here let's have a look at this code first। यहाँ पे हमारी प्रीवियस मेमोरी को एलोकेट करा दिया गया है मेमोरी एलोकेशन में, जिसमें हमने फंक्शन यूज़ किया है हमारा malloc, जो मेमोरी एलोकेट कराएगा हमारे पॉइंटर को जिसका नेम है ptr की रेस्पेक्टिव मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड करा दी, जो इंक्लूड कर रहा है ट्वाइस ऑफ साइज ऑफ इंट। साइज ऑफ इंटीजर होता है हमारा 4 बाइट, ट्वाइस हो गया उसका 8 बाइट। सो ये 8 बाइट टाइम्स कंटेन करेगा पीटीआर को। और हमने यहाँ पे फंक्शन प्रोवाइड करा दिया है अपना फॉर लूप का, फॉर लूप प्रोवाइड कराया है जिसमें i इक्वल्स टू 0 है, और जब तक i लेस देन 2 रहेगा मीन्स 0 एंड 1 के लिए रेस्पेक्टिव वैल्यू प्रोवाइड कराएगा हमारे ptr प्लस i के लिए। ptr प्लस i में हमने अपने पॉइंटर का स्पेसिफायर प्रोवाइड करा दिया है ताकि ये उसका रेस्पेक्टिव मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड करा सके। सो दैट्स हाउ मेमोरी एलोकेशन हैज़ बीन डन। अगर हमें यही रीएलोकेट करानी हो मेमोरी, दी मेमोरी, सो हम किस फंक्शन का यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे रीएलोक फंक्शन का। रीएलोकेटिंग द मेमोरी, रीएलोक फंक्शन का यूज़ करके हम प्रोवाइड कराएंगे। ptr इक्वल्स टू रीएलोक ptr कॉमा 3 size of int print f current memory
हमने यहाँ पे भी फॉर लूप अपना प्रोवाइड करा दिया है। एंड यहाँ पे अब प्रोवाइड करा रहे हैं फ्री इन ब्रैकेट PTR। यहाँ पे इसने प्रोवाइड करा दी है हमारी प्रीवियस मेमोरी एंड करंट मेमोरी। प्रीवियस मेमोरी एंड करंट मेमोरी प्रोवाइड करा दी है यहाँ पे। ये आउटपुट प्रोवाइड इसलिए हुआ है कॉमा यहाँ पे ये आउटपुट प्रोवाइड इसलिए हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पे malloc फंक्शन का यूज़ करके साइज ऑफ इंटीजर था हमारा 2 बाइट, बट जब हमने रीएलोकेट करी अपनी मेमोरी को या अपने पॉइंटर वेरिएबल को सो हमने उसे प्रोवाइड कराई है साइज उसका 3 बाइट फॉर 3 टाइम्स ऑफ इंटीजर टाइप। सो वो बाइट कंटेन करेगा 4 और हमने फॉर लूप में जैसे ही 3 एंटर किया इंस्टीड ऑफ 2, सो यहाँ पे उसने हमें प्रोवाइड करा दी हैं 3 लोकेशंस। प्रीवियस मेमोरी की लोकेशन हमारी थी सिर्फ 2 फॉर 2 बाइट या 2 नंबर्स ऑफ आउटकम्स के लिए, लेकिन जैसे हमने रीएलोकेट कराया अपना PTR पॉइंटर को मेमोरी लोकेट कराई जिसका हमने साइज़ दिया कि वो 3 टाइम्स होगा ऑफ इंटीजर टाइप दैट इज़ ऑफ 12 बाइट। सो उसने करंट मेमोरी की लोकेशन हमें प्रोवाइड करा दी जिसमें उसने प्रिंट किए हैं 3 आउटपुट्स। प्रीवियस मेमोरी एंड करंट मेमोरी में यही डिफरेंस है क्योंकि फर्स्ट वन में हमने सिर्फ मेमोरी को एलोकेट कराया एंड सेकंड फंक्शन में हमने उसी मेमोरी को री एलोकेट कराया इन द सेम मेमोरी। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रीएलोक एंड malloc और ये इनका पर्टिकुलर सिंटैक्स। एंड इन दी लाइन नंबर 18 यहाँ पे हमने प्रोवाइड कराया है फ्री PTR। फ्री PTR मीन्स फ्री कर देगा जितने भी पॉइंटर्स को हमने स्पेसिफाई कराया है अपनी मेमोरी लोकेशन में, उसकी रेस्पेक्टिव लोकेशंस को ये फ्री कर देगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। कीप वॉचिंग ऑल दी वीडियोज़। Tomorrow we are going to conduct a quiz once again. So have a look at that quiz too. At every Sunday we are going to conduct a quiz so that मुझे आइडिया हो जाए कि सभी व्यूअर्स को अभी तक कितना समझ में आया और किस किस ने कितना बेसिक सीख लिया है। सो हैव अ लुक एट दैट वीडियोस। वीडियो पे भी आप देखिएगा और मैं वहाँ पे गूगल डॉक्स से अपना लिंक प्रोवाइड करा दूँगी उस फॉर्म का जिसमें मैं क्विज़ कंडक्ट करने जा रही हूँ। सो यू कैन हैव अ लुक एट दैट टू। और आज की वीडियो और सभी प्रीवियस वीडियो देखें। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।